हे फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जेपी मेकओवर। तो कैसे हो आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सिंपल सूट की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसका साइज मैंने आपको आगे ही मेंशन कर दिया है, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले हम सूट को इस तरह से लगाएंगे जैसे मैं कर रही हूँ। इसका गला पहले से बना हुआ था तो इसमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके सूट में गला बना हुआ ना हो तो आप अलग से कटिंग कर लेना गले की, ठीक है। और बाकी आपको इसमें ना समझ में आए कि आपको गले वाला चाहिए तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंधे लगा रहे हैं 3 इंच पर, क्योंकि इसका पीछे का गला छोटा है, ओनली 3 इंच का है, और आगे का गला है इसका 6.5 इंच के समथिंग का। तो हम उसी हिसाब से इसकी कटिंग करेंगे। ये सिंपल कुर्ती है छोटे नेक की, तो इसलिए हम इसके कंधे थोड़े एक्स्ट्रा रख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने 3 इंच पर यहाँ पे इसके मुड्डे टिक कर लिए थे। फिर मुड्डे से हम आलमोंड की कटिंग करेंगे 6 इंच पर। जैसे कि आप देख पा रहे हो, मैंने बिल्कुल स्लो मोशन में वीडियो को बनाया है, यहाँ कोई फास्ट नहीं किया है कटिंग के टाइम पर। 6 इंच पर हमने निशान लगाने के बाद आगे वाले यानी कि फ्रंट वाले में हम 1 इंच की गोलाई देंगे। जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो, मैं कर रही हूँ। 1 इंच की गोलाई देने के बाद में अब यहाँ हम 1/4 यानी कि हमारी जो साइज है उसका 1/4 करने के बाद में हम यहाँ पर इसकी फिटिंग के निशान लगाएंगे। मान लो इसका 32 इंच का सीना है, तो 32 का 1/4 हिस्सा होगा 8। 8 में हम 2 प्लस कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 10 इंच। तो 10 इंच का आप यहाँ टोटल ले लेना, आपको सूट का मार्जिन कंप्लीटली निकल आएगा। यानी कि जो हमारी फिटिंग होती है उससे 1.5 से 2 इंच हमें एक्स्ट्रा कपड़ा लेना पड़ता है, तब हमारा परफेक्टली सूट कटिंग हो जाएगा और उसका आसन भी बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर 10 इंच पर मार्क कर रही हूँ पूरे कंप्लीटली, और इसको आपस में हम इस तरह से मिला देंगे जैसे कि आप मुझे देख पा रहे हो मैं कैसे कर रही हूँ। सारे निशानों को आपस में मिला देंगे। ये मैंने यहाँ 10 इंच पर लगाए हैं, ठीक है। ये कंप्लीट निशान लगाने के बाद में फिर हम इसकी फिटिंग लगाएंगे। अगर आपको फिटिंग जिस तरह से मैं यहाँ लगाऊंगी उस तरह से नहीं समझ में आती है तो मैं आपको उससे भी इजी मेथड बता दूंगी। आप सूट की कटिंग करने के बाद सिलाई करते टाइम उसमें फिटिंग भी लगा सकते हो, उस तरीके से भी हो जाती है और ऐसे भी हो जाती है। अब यहाँ मैं सूट की लेंथ चेक कर रही हूँ। सूट की लेंथ हमें यहाँ 41 इंच तैयार रखनी है, तो आधा इंच का ऊपर मार्जिन छोड़ते हुए मैं 41 पर यहाँ टिक कर लूंगी। और इसकी लेंथ उतनी ही एक्स्ट्रा थी जितना कि इसमें नीचे बॉर्डर लगा हुआ है, तो उस बॉर्डर को निकाल के हम जितनी लेंथ है उसके ऊपर हम बाद में फिक्स कर देंगे स्टिचिंग करते टाइम। तो यहाँ हमने अपनी लेंथ भी ले लिए। अब मैं यहाँ फिटिंग का निशान लगाऊंगी। तो फिटिंग के लिए हमें ऊपर कंधे पर से जहाँ पर मैं इंच टेप रख रही हूँ वहां से आप 9 इंच पर टिक किएगा। 9 इंच पे हम सीना लगाएंगे। 12 इंच पर हम कमर लगाएंगे, यानी कि आप कंधे पर इंच टेप रखोगे तो 9 पर सीना, 12 पर कमर। फिर आलमोंड के नीचे जहां मैंने रखा हुआ इंच टेप, आप यहां से टिक करना 14 इंच पर। यहां से हमारा आसन यानी कि हिप्स की जो फिटिंग होती है वो लगेगी। 14 इंच का मैं आसन रख रही हूँ। अगर आपको छोटा रखना है, आपको लॉन्ग आसन नहीं करना है, तो आप 13-12 भी रख सकते हो। बाकी 14 इंच का परफेक्ट आसन रहता है। अब मैं यहाँ सीने का, मेरा यहाँ 32.5 इंच का सीना था, तो मैं उसमें 8.2 इंच का टिक करूंगी। यानी कि 1/4 हिस्सा मेरा 8.2 इंच आ रहा था। ओके। तो मैंने यहाँ 9 इंच का जो टिक लगाया था वहाँ सीने का निशान कर लिया है। अगर आप इस तरह से 1/4 हिस्सा नहीं निकाल पाते हैं जैसे मैं वीडियो में आपको बता रही हूँ, आप वैसे कर लेना। यानी कि 28 इंच की हमारी कमर है, तो 28 का आधा हमने किया तो 14 इंच आया। 14 का आधा किया तो 7 इंच आ रहा है। तो हम यहाँ 7 पर टिक कर लेंगे कमर के लिए। और हमारे यहाँ हिप्स थी 18 इंच, तो हम यहाँ 9 इंच का कर लेंगे। मैं हिप्स का मार्जिन हाफ ही लेती हूँ, यानी कि टोटल इसका 36 हो रहा है। तो मैंने यहाँ 9 इंच पर टिक कर लिया और आपस में इन निशानों को जो हमने लगाए हैं इस तरह से इनको मिला देंगे। तो ये हमारी सिलते टाइम में हम यही फिटिंग डाल देंगे, हमें बाद में लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी हमारा परफेक्ट फिटिंग में आ जाएगा सूट। और आप फिटिंग लेते टाइम 1 इंच मार्जिन से ही लेना, क्योंकि आप बिल्कुल फिटिंग से लोगे तो आपका दिक्कत हो सकती है। तो आप फिटिंग किस तरह से ले रहे हो वो भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए इसको गोलाई में दे देंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हो मुझे। जितनी हमें जरूरत होगी कपड़ा का उतना ही लेंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा हम नहीं लेंगे। अब ये हमारा कंप्लीट निशान हो चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। जहां हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी पे हम कटिंग कर देंगे, कहीं पे भी आपको इधर उधर एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो मैंने मार्क किए हुए हैं उसी के ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ।
आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और आ गया हो तो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं आया तो मैं और भी डिटेल्स के साथ में वीडियो आपके लिए बना दूंगी, और आ गया हो तो मुझे बता देना। अब ये देखो, जहाँ पर हमारे कंधे हैं, अब जहाँ हमारी बाजू जॉइंट होंगी वहाँ हम इस तरह से कट लगा देंगे, जिससे हमें दोनों में आइडिया मिल जाएगा बराबर का। ठीक है, उसके बाद हम ये पीछे का पार्ट ले लेंगे। जैसे हमने आगे का पार्ट रखा था 10 इंच का, वैसे ही हम इसको भी रख लेंगे। और हम यहाँ लेंथ उसकी लेके नीचे फोल्ड करने के लिए इसमें बॉर्डर था, मतलब कि अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं थी, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ है। तो 41.5 इंच का मैंने यहाँ लंबाई ली इसकी, और 3 इंच पर इसका नेक कटिंग किया है मैंने। 3 इंच की लंबाई और 3 पे ही गोलाई। फिर हम यहाँ 3.5 इंच पर इसका कंधा ले लेंगे। आगे का कंधा हमने लिया था 3 इंच, और इसका ले रहे हैं 3.5 इंच, क्योंकि इसका गला हमें बनाना पड़ेगा तो आधा इंच उसमें चला जाएगा। वही कटिंग सेम होगी। 6 इंच की नीचे लंबाई और 1.5 इंच की गोलाई। आगे वाले में हमने गोलाई दी थी 1 इंच, पीछे वाले में देंगे हम 1.5 इंच। तो इस तरह से आप रख के चेक भी कर सकते हो आगे वाले पार्ट को, उसकी गोलाई के लिए हल्का सा। और फिर हम इसको भी इसी तरह से कट कर देंगे। ज़्यादा कुछ नहीं करना, कंधे उतने ही रहेंगे जैसे हमने फ्रंट वाले में किया था, बस 1.5 इंच की गोलाई एक्स्ट्रा होगी। और गला जैसा आपका कस्टमर चाहे उसके अकॉर्डिंग। यहाँ मेरा कस्टमर का ओनली 3 इंच का नेक था, तो हम उतना ही बना रहे हैं। ठीक है, अब ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम यहाँ इसकी बाजू कटिंग करेंगे। बाजू की लंबाई 13 इंच थी, तो मैं 2.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। कपड़े को मैंने यहाँ डबल फोल्ड कर रखा है, और 8.5 इंच तक यहाँ की इसकी मैं चौड़ाई लूँगी, यानी कि 15.5 लेंथ और 8.5 इंच की चौड़ाई डबल में। अभी आप देख पा रहे हो जैसे कि, ठीक है। आगे से मैं इसकी 6 इंच की मोहरी लगा लूँगी, जिसमें से मुझे 4.5 इंच की तैयार करनी होगी, यानी कि 9 इंच। और यहाँ 2.5 इंच के ऊपर मुड्डे पे गोलाई देते हुए मैं कटिंग कर लूँगी। 2 से 2.5 इंच की आप कटिंग कर लेना, आपकी परफेक्ट कटिंग हो जाएगी। आपको अगर बाजू कटिंग नहीं आती हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं डिटेल्स में प्रॉपर तरीके से इसकी वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ आप देख पा रहे हो मैं किस तरह से बाजू में टिक कर रही हूँ। आधा इंच ऊपर का मार्जिन छोड़ते हुए 13 इंच पे मैंने टिक कर लिया, और यहाँ कट लगा दिया है। यहाँ से हमें बाजू तैयार करनी है, हमारा ये बराबर नाप रहेगा। अब हम आते हैं सिलाई के लिए। तो आगे का नेक तो हमारा बना हुआ है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब यह बॉर्डर हम यहाँ निकालेंगे, और जितनी हमारी टोटल लंबाई की लेंथ थी जहाँ हमें तैयार करना था, इसको वहाँ फिक्स कर देंगे लेंथ के अकॉर्डिंग। मेरी 41 इंच की लेंथ इसमें मुझे तैयार करनी थी ना, तो मैं बॉर्डर को निकाल के, क्योंकि ये बॉर्डर जितना था उतना ही लंबा था, सूट एक्स्ट्रा नहीं था ज़्यादा। अगर एक्स्ट्रा होता तो हमें कटिंग भी करनी पड़ती, पर इसका उतना ही कपड़ा था। तो हम बॉर्डर को नीचे निकाल के जहाँ हमारी लंबाई हो रही है फिक्स, वहाँ हम इसको लगा देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम आपको भी वैसे ही करना है। अगर आपका बॉर्डर ना हो सूट में, तो आप 3 इंची, यानी कि आपकी 41 इंच की लंबाई है, तो उसमें 3 इंच प्लस करके आप कटिंग करना, जिससे आप नीचे के फोल्ड कर सको। 2.5 इंच नीचे फोल्डिंग में चला जाएगा, और आधा इंच चला जाएगा आपका कंधों में। ओके, तो अब हमारा यहाँ बॉर्डर लग गया है। अब बॉर्डर लगाने के बाद हम आगे का गला हमारा बना हुआ था, हम पीछे का पार्ट लेंगे। इसमें हमें गला बनाना है, तो इसका गला हम तिरछी पट्टी के साथ में बनाएंगे। अगर आपको तिरछी पट्टी कटिंग करना नहीं आता हो तो आप मुझे बता देना, उसका भी मैं डिटेल से आपको बता दूंगी। ये हम यहाँ कोई भी चौकोर कपड़ा लेंगे, उसको इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे बराबर बराबर, और बीच से इसको बिल्कुल काट देंगे। अब हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी पट्टी की, 1 से 1.5 पट्टी में हमारा काम हो जाएगा। तो आप देख रहे हो मैं 1 से 1.5 इंची के गैप के साथ में पट्टी को भी कट कर ले रही हूँ। अब इन दोनों पट्टियों को आपस में फिर हम जोड़ेंगे। हमें जोड़ते टाइम पट्टी में ध्यान रखना है, एक चोंच ऊपर की साइड और एक चोंच नीचे की साइड, मतलब कि दोनों चोंच एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए। उसके बाद हम इनको सिल देंगे। अगर आप एक ही साइड दोनों चोंच कर दोगे, आपकी पट्टी सही नहीं बैठेगी, एक ऊपर और एक नीचे। और ये देखो हमारी परफेक्ट पट्टी तैयार है। अब इसको हम डबल फोल्ड करके राइट साइड, मतलब कि जो ऊपर का हिस्सा होगा ना हमारा सीधा वाला, उस साइड से हम इसको लगाएंगे, एक पैर का मार्जिन देते हुए। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हो मैं किस तरह से कर रही हूँ, सेम इसी तरीके से आपको भी करना है। ठीक है, ये देखो हमारा गला तैयार है। एक्स्ट्रा जो होगा उसको काट देंगे, एक पैर का गैप छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़े की हम कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद और हम गले में इस तरह से कट लगाएंगे, इससे हमारा गला फिनिशिंग के साथ बनता है। कहीं भी आपका ऐसा नहीं होगा ऊपर नीचे गला। कट लगाना इस तरह से ज़रूरी होता है, आप लगा के देखना, कट और बिना कट के आपका फ़र्क आपको खुद समझ में आ जाएगा।
ठीक है। तो अब हम दोनों को कंधों को आपस में जोड़ देंगे। ये हमने रखा और कंधों को आपस में जोड़ देंगे। जो पट्टी हमने ये लगाई थी पीछे वाले गले में उसको एक्स्ट्रा में छोड़ के रखेंगे, क्योंकि उसमें हमें तुरपाई करनी है बाद में, तो उसको एक्स्ट्रा में निकाल देंगे गले से। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे किस तरह से। अब हमने यहाँ इसकी फिटिंग लगानी है, तो फिटिंग का निशान हमने कटिंग करते टाइम लगा लिया था। अगर आप फिटिंग का निशान उस टाइम नहीं लगाते हो तो आप इस टाइम भी लगा सकते हो। आप सूट को दोनों को पल्लों को इस तरह से बराबर रख के और अपना फिटिंग का निशान लगा सकते हो, पर मैंने यहाँ पहले ही लगा लिया था। तो जो हमारा निशान लगा हुआ था फिटिंग का, जो हमने कटिंग करते टाइम लगाया था, सेम उसी के ऊपर उसी तरह से हमें मशीन को चला देना है। ये देखो जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ये हमने मशीन को चला दिया है। अब हम दूसरी साइड में आएंगे। दूसरी साइड में भी जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर हम मशीन को इस तरह से चला लेंगे। और अभी हमारी फिटिंग हो गई कंप्लीट। जो साइड में थोड़ा बहुत पीछे वाला एक्स्ट्रा था पार्ट उसको हम कटिंग करके निकाल देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये हमने इसकी कटिंग करके निकाल दिया है। अब हम ये बनाएंगे आसन इसके साइडों वाले। तो आसन का जो हमने हिप्स का निशान लगाया था फिटिंग जहाँ की थी उससे बिल्कुल सीधा करके, बिल्कुल आपको सीधा रखना है स्ट्रेट, तो आपका आसन बहुत अच्छा और परफेक्ट बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपको हिप्स से एक्स्ट्रा रखना है, तिरछा रखना है, बिल्कुल सीधा बनाना आप, क्योंकि आजकल ज़्यादा चौड़े आसन तो चलते नहीं है। तो बिल्कुल सीधा, जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हो मैं फोल्ड कर रही हूँ। जो हमारी सिलाई थी हिप्स की फिटिंग वाली, वहीं से आपको सीधा करके और इस तरह से सिल लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह से हम दूसरी साइड का कर लेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। अगर आपको वीडियो समझ में आई है कि नहीं आई है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको नहीं आई है समझ में तो मैं और आराम से स्लो मोशन में आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से समझा के बना दूँगी। बाकी अगर समझ में आ गई हो तो आप घर पर इस तरह से बनाने की कोशिश कर सकते हो। बहुत ईज़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से बना सकते हो। मैंने इसलिए सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से जो होता है उस तरह का सूट बनाया है और उसी हिसाब से आपको मैंने समझाया भी है। तो हम इसी तरह से इधर का भी आसन बना लेंगे। इसको भी जो हमारी सिलाई है ना उससे बिल्कुल सीधे रखेंगे और इस तरह से अंदर फोल्ड कर देंगे और इस तरह से प्रेसिंग टाइप से करेंगे तो ये एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं यहाँ किस तरह से कर रही हूँ, आपको भी सेम उसी तरह से करना है। फिर हमारा आसन बन के इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारा ये फ्रंट का बन रहा है। अब सेम इसी का मार्जिन लेते हुए हमें बैक साइड का करना होगा। आप सूट को सीधे करना, आपको जो एक्स्ट्रा कपड़ा दोनों आसनों के साइडों में निकलेगा बस आपको उतना ही फोल्ड करना है, जिससे हमारा आसन टेढ़ा नहीं होगा। कभी कभार ऐसा हो जाता है ना, आप फोल्ड तो कर देते हो, एक छोटा हो रहा है एक बड़ा हो रहा है, दाएं बाएं जा रहा है। आप देखो जैसे मैं कर रही हूँ ना, जितना भी एक्स्ट्रा जो हमारी सिलाई थी ना, हमने आगे वाला फोल्ड किया था उससे जो भी एक्स्ट्रा जा रहा है उसी के बराबर लेवल से हम इसको भी फोल्ड कर देंगे। जो हमारा बैक साइड का पल्लू है ना सूट का, इसको भी हम इसी तरह से फोल्ड कर देंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ मैं किस तरह से कर रही हूँ, बिल्कुल आराम आराम से मैं आपको दिखा रही हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। फिर हमारा ये आगे का और पीछे का दोनों आसन बन के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम इसमें लगाएंगे बाजुएं। बाजू के लिए मैंने आपको कटिंग के टाइम बता ही दिया था किस तरह से हमने किया था। बस आगे का जो हमने फोल्डिंग के लिए कपड़ा लिया था बाजुओं में उसको फोल्ड करेंगे और फिर उसको बाजू को चढ़ाएंगे। हम यहाँ राउंड बाजू चढ़ाएंगे, डायरेक्ट सीधी बाजू नहीं चढ़ाएंगे। अगर आपको राउंड बाजू चढ़ाने में दिक्कत होती है तो आप सीधी बाजू भी चढ़ा सकते हो फिटिंग से पहले। बाकी इसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है, जो राउंड बाजू चढ़ती है ना सूट की, उसमें फिटिंग काफ़ी अच्छी आती है। मुझे यही लगाना अच्छा लगता है। बाकी आपको जैसे पसंद हो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। बाकी एक बार आप राउंड बाजू ट्राई करना, काफ़ी ठीक लगेगा आपको। तो हमारे आसन यहाँ बनकर कंप्लीट हो जाते हैं, दोनों के दोनों, आगे का भी और पीछे का भी, जैसे कि आप देख पा रहे हो। अब हम आ गए बाजुओं पर। ये बाजू पर देखो मैंने टिक कर रखा है और कट का निशान भी लगा रखा था। अब वहीं से हम बराबर इसको फोल्ड कर देंगे, जैसे कि आप देख रहे हो किस तरह से मैंने किया।
जो भी हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था जहाँ हमने कट और निशान लगा रखा था ना, बस इसको इस तरह से मोड़ देंगे और अंदर की साइड फोल्ड करते हुए इसमें कच्ची सिलाई हम लगा देंगे। मैंने यहाँ बाजुओं में भी और नीचे भी कच्ची सिलाई लगाई है। बाद में हमारी इसमें तुरपाई होगी बाजुओं में भी और नीचे के आसन में, तो उसके बाद में अच्छे से फिनिशिंग के साथ में ये परफेक्ट तरीके से तैयार हो जाएगा। ये देखो, जो भी हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा था उसको फोल्ड हम अंदर की साइड कर देते हैं। सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू करेंगे। जो भी हमारा निशान लग रहा था, कट था, इसको भी हम वैसे ही फोल्ड कर देंगे। देखो आप किस तरह से कर रही हूँ मैं, आपको भी सेम उसी तरीके से करना है। ये देखो, अब हमारे बाजू भी तैयार हो गई हैं। अब हम दोनों बाजुओं को आपस में रख के चेक कर लेंगे, कहीं भी थोड़ा भी बड़ा छोटा या कुछ हो तो उसको अगर होगा तो फिनिशिंग के लिए थोड़ा बहुत कटिंग कर लेंगे, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने तरीके से कटिंग की है तो। ये देखो मेरे दोनों बराबर बाजू आ रही हैं, कहीं से भी कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये मैंने कट लगा दिया है बीच के सेंटर पर। अब हम यहाँ आगे की मोहरी, जो हमारे बाजू का फिटिंग थी वो 9 इंच थी, तो मैं 4.5 इंच पर यहाँ लगा रही हूँ। और आसन आ रहा है मेरा, जो कंधे का है ना, बाजू जहाँ चढ़ेंगी वो आ रहा था मेरा 7.5 इंच। तो आगे से 4.5 और पीछे से 7.5 पर मैं टिक करके आपस में सिलाइयों को मिला दूंगी। और जो हमारा फ्रंट वाला हिस्सा होता है बाजुओं में सूट का, जो उसमें बाजू चढ़ेंगी वहाँ हम आधा इंच की कटिंग कर लेंगे। जैसे कि आपने देखा था मैंने बाजू में कट लगाया है। अब मैं यहाँ चेक कर रही हूँ बाजू को चढ़ाने के लिए मेरी फिटिंग और बाजू का शेप परफेक्ट आ रहा है। फिर हम चेक करने के बाद में बाजू को चढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। मेरा बिल्कुल देखो सही आ रहा है, ना एक्स्ट्रा हुआ है ना छोटा हुआ है। फिर हम बाजुओं को आपस में एक दूसरे से मिलाते हुए चढ़ा देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो मैं किस तरह से कर रही हूँ। नीचे रखा हुआ है मैंने सूट और ऊपर उसके बाजू को आपस में दोनों को बराबर करते हुए एक पैर का गैप छोड़ते हुए और इस पे सिलाई हम चला देंगे। ये देखो मैंने बिल्कुल आराम आराम से आपको समझा रही हूँ। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जैसा भी आपका रिस्पॉन्स रहा हो इस वीडियो के साथ में, अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो मैं और भी डिटेल्स के साथ में आराम आराम से आपको समझाऊंगी। जैसे कि देख रहे हो आप, ये बाजू हम चढ़ा रहे हैं यहाँ। और सेम इसी तरीके से हमें दूसरी वाली बाजू होगी वो चढ़ानी होगी। जो हमारा आगे का पार्ट होता है ना, जिसमें हमने कटिंग करते टाइम 1 इंच की गोलाई दी थी, उसी साइड में जो हमारी बाजू का हिस्सा आएगा उसी में भी हमें आधा इंच की कटिंग करनी होती है आलमोंड की। जिससे हमारा क्या होता है कि आगे की साइड में चुन्नट सी या इकट्ठा सा कपड़ा हो जाता है ना, वो नहीं होगा और एक परफेक्ट फिनिशिंग के साथ में और परफेक्ट शेप में आपके बाजू आ जाएंगे। जो ये आगे का हिस्सा होता है ना, इसमें हमें बाजू में भी कटिंग होती है और सूट में। जैसे आप देख पा रहे हो मेरे आगे वाला हिस्सा छोटा है और पीछे वाला बड़ा है आलमोंड का, तो वैसे ही आपको बाजू कर लेनी है। इसमें भी मैं चेक करूंगी तो मेरा वही 7.5 इंच इसमें आ रहा था। फिर आगे से वही 4.5 प्लस में जहाँ से हमारी बाजू चढ़ेगी वहाँ 7.5 का निशान लगाते हुए हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। जैसे आप देख पा रहे हो मुझे। अब दोनों सिलाइयों को आपस में मिला देंगे। जो भी साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है 1 इंच का मार्जिन देते हुए हम कटिंग कर लेंगे। अब ये देखो मैंने आगे बाजू भी काटी ना, सेम इसी तरह से आपको काटनी है। आधा इंच की कटिंग करनी है, उससे ज़्यादा नहीं। अब ये देखो मैं इस बाजू को भी जैसे वो चढ़ाई थी ना मैंने, सेम इसको भी हम उसी हिसाब से चढ़ा देंगे। देखो लगा ली मैंने सिलाई और बाजू को चढ़ा दिया। अब ये हो गया हमारा यहाँ सूट कंप्लीट। दोनों बाजू चढ़ गई, सूट की सिलाई हो गई, आसन हो गया। कितनी फटाफट बन गया, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बिल्कुल सिंपल सूट था। कोई डिजाइन कोई वर्क कुछ नहीं था, बिल्कुल साधारण सिंपल सूट। अब ये देखो, अब हमें इसको सीधा करेंगे और मैं आपको फिर दिखाऊंगी। ये देखो मेरी बाजू भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लगी है। इस पर प्रेस होगी तो और भी अच्छी तरीके से बैठ जाएगा, क्योंकि सलवटें हो जाती है ना सूट में, आता है कपड़ा नया, कटिंग करो तो परफेक्ट नहीं बैठ पाता है। अब इसमें तुरपाई होगी और प्रेस होगी तो हमारा ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। ये देखो शेप भी अच्छा आया, फिटिंग का सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हमारा सूट यहाँ होता है कंप्लीट। तो आप भी घर पर ऐसे ही ट्राई करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल बटन को दबाना मत भूलना, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है? बाकी वीडियो पसंद आई हो या नहीं आई हो वो मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताना। जैसा भी आपका इसके साथ रहा हो रिस्पॉन्स मुझे ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चले कैसा है कैसा नहीं है।